स्क्विड गेम दुनिया का सबसे डिस्टर्बिंग शो क्यों बना? 456 लोग, एक गेम जिसे जीतने पर मिलेगी 45.6 बिलियन वॉन, पर हारने पे मिलती है मौत। लेकिन अब इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं कि स्क्विड गेम सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया से छुपाई गई। एक साउथ कोरियन सिटी बुसान, जहां एक ऐसा टॉर्चर हाउस था जहां गरीब लोगों को बंदी बनाकर उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और रिच लोग उन पे बेट्स लगाते थे। क्या स्क्विड गेम सच में इस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? क्या ये स्टोरी रियल भी है या फिर ये भी इंटरनेट का एक वायरल इल्यूजन है? आज हम इस मिस्ट्री के डेप्थ तक जाएंगे, फैक्ट्स, रियलिटी और एक ऐसी सच्चाई जो दुनिया भूल गई। स्क्विड गेम को डायरेक्टर हुआंग डोंग ह्यूक ने लिखा 2008 के अराउंड, जब उनका खुद का फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिटिकल था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि यहाँ तक कि उनको अपनी लैपटॉप तक बेचनी पड़ी। और तभी उनके दिमाग में स्क्विड गेम की स्टोरी आई। शो में एक कॉमन थीम है, डेस्परेशन। ऐसे लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिन्हें सिस्टम ने धोखा दिया। ऐसे लोग जो सिस्टम के लिए सिर्फ एक नंबर है। अमीर लोग जहां मजे करते हैं, वहां गरीब लोग जिंदा रहने के लिए खेल रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट लोगों को याद दिलाता है एक और जगह की, बुसान का एक फॉरगॉटन डिटेंशन सेंटर, ब्रदर्स होम। इंटरनेट पे एक थियरी वायरल हुई थी कि बुसान में एक पुराना घर था जहां दो भाई लोगों पर टॉर्चर करते थे। ये सारी फोटोज आपने इंटरनेट पे जरूर देखी होंगी। कहा जा रहा है कि ये स्क्विड गेम की असली लोकेशन की फोटोज है। ऐसे ही एक अननोन जगह पे लोगों को रखा जाता था, उन पे टॉर्चर किए जाते थे, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और टेस्ट किए जाते थे, और जो सरवाइव कर जाते थे वो बनते थे विनर। तो क्या ये स्टोरी रियल है? क्या इसका कोई प्रूफ है? इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। ये सारी फोटोज जो आप देख रहे हैं, ये महज एआई से बनाई गई फेक फोटोज हैं। और ये बात द कोरिया टाइम्स के एक न्यूज आर्टिकल में साफ साफ लिखी गई थी। ये फोटोज एक टर्किश आर्टिस्ट की बनाई गई हैं, जिनका नाम है सिटी हरमिताई, और यहाँ तक कि उन्होंने खुद उनके फोटोज को ऐसे यूज करने की इजाजत नहीं दी थी। इट वॉज अ मिथ, बट इट बिकेम बिलीवेबल बिकॉज बुसान में सच में एक ऐसी जगह थी जिसका नाम था ब्रदर्स होम। 1970s to 1980s में साउथ कोरिया में डिक्टेटरशिप एरा चल रहा था, और 1988 में पहली बार साउथ कोरिया में ओलंपिक्स होने जा रहा था। तो उनके गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें थोड़ी साफ सफाई करनी चाहिए। एंड नो, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। दे डिसाइडेड टू क्लेंस द सोसाइटीज साइंस ऑफ पॉवर्टी एंड डिसऑर्डर। और तब गरीब और होमलेस लोगों को रास्ते से उठाकर कुछ फैसिलिटीज में रखा जाता था। ब्रदर्स होम एक ऐसी ही जगह थी जहां 3000 से ज्यादा लोग बंद थे, और उन लोगों के साथ होता था टॉर्चर, अब्यूज और फोर्स्ड लेबर। और तब पुलिस वालों को खुली छूट थी कि वो किसी भी गरीब इंसान को रास्ते से उठाकर ऐसे वेलफेयर फैसिलिटीज में डाल सकते थे, और ये करने के लिए उन पे प्रेशर नहीं डाला जाता था। इंस्टेड दे वर रिवॉर्डेड। और ऐसे करते करते पूरे साउथ कोरिया में 36 डिटेंशन फैसिलिटीज बन गए थे, आउट ऑफ विच ब्रदर्स होम वाज द बिगेस्ट वन। 2022 में साउथ कोरिया की ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन ने कंफर्म किया कि 657 डेथ्स सिर्फ ब्रदर्स होम में हुई थी। तो सोचिए पूरे साउथ कोरिया में क्या क्या हुआ होगा। उनमें से कुछ लोग तो कभी होमलेस भी नहीं थे, सिर्फ गरीब, मेंटली वीक या स्ट्रीट चिल्ड्रन थे। उनकी गलती बस ये थी कि वो गरीब थे, और इसीलिए उनको यहाँ पर बंदी बनाकर टॉर्चर किया जाता था, और यहाँ तक कि सेक्सुअली अब्यूज भी किया जाता था, और इवन इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते थे, और पनिशमेंट्स को गेम्स का नाम दिया जाता था। एक सर्वाइवर जो वहां से बच के निकल गए, उन्होंने बताया था, हमें कहा गया तुम्हारा पनिशमेंट एक गेम है,
अगर जीत गए तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो कभी छोड़ते नहीं थे। तो क्या स्क्विड गेम इन्हीं हॉरर से इंस्पायर्ड है? लेट्स ब्रेक डाउन द सिमिलैरिटीज। फर्स्ट सिमिलैरिटी है टारगेटिंग द वल्नरेबल। स्क्विड गेम में फाइनेंशियली डेस्परेट लोगों को टारगेट किया गया और ब्रदर्स होम में पावरलेस सिविलियंस, होमलेस लोग और ऑर्फन्स को। सेकेंड सिमिलैरिटी है उनके किए गए फॉल्स प्रॉमिसेस। स्क्विड गेम में जीतने का पैसा और ब्रदर्स होम में रिहैबिलिटेशन का झूठा वादा। थर्ड सिमिलैरिटी है इनक्लोज्ड फैसिलिटी। स्क्विड गेम में एक आइलैंड में लोगों को ट्रैप किया गया और ब्रदर्स होम में एक आइसोलेटेड लॉक्ड कंपाउंड में। फोर्थ सिमिलैरिटी है पावर अब्यूज बाय अथॉरिटी। स्क्विड गेम में गार्ड्स इन द आइकॉनिक रेड सूट्स, whereas ब्रदर्स होम में प्रिजन स्टाइल अब्यूज एंड टॉर्चर। और आखिरी सिमिलैरिटी है VIPs in Squid Games versus government officials in real life. One for entertainment and one for cleaning up the society. पर इन सब सिमिलैरिटीज का ये मतलब नहीं कि स्क्विड गेम डायरेक्टली ब्रदर्स होम पे ही बेस्ड है, लेकिन शो की थीम्स जैसे कि इनइक्वालिटी, सिस्टमैटिक क्रूअल्टी और ह्यूमन डिग्निटी की खोज, ये सब क्लियरली इसी स्टोरी से रेजोनेट करते हैं। डायरेक्टर ने कई इंटरव्यूज में ये बताया है कि उन्होंने स्क्विड गेम की स्टोरी लिखी थी 2008 के रिसेशन टाइम पे। वो इंस्पायर्ड थे उनके खुद के स्ट्रगल्स, उनकी माँ की मेहनत और साउथ कोरिया के मिडिल क्लास कोलैप्स से। उन्होंने ना कभी ब्रदर्स होम का नाम लिया और ना ही कभी उसका रेफरेंस दिया, लेकिन शो ने एक ऐसी फीलिंग क्रिएट की जो रियलिटी के हॉरर से बहुत क्लोज थी। लेकिन अगर हम सच में रियलिटी को देखें तो ब्रदर्स होम एक हॉरिफाइंग एग्जाम्पल था कि पावर का गलत इस्तेमाल क्या कर सकता है। एंड दिस रियलिटी वाज इवन वर्स देन फिक्शन। तो क्या ये थियरी रियल थी? नहीं, लेकिन फीलिंग वो रियल थी। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां वो जख्म होती है जो वक्त के साथ साथ ढक दिए जाते हैं, लेकिन कभी भरते नहीं। ब्रदर्स होम एक ऐसी ही कहानी थी, एक कहानी जहां गरीबी ने इंसान से उसकी इज्जत छीन ली और सिस्टम ने उससे इंसान कहने का हक भी। ये सिर्फ एक डिटेंशन सेंटर नहीं था, ये एक मिसाल थी कि गरीब आदमी कितना असुरक्षित है जब उसका सामना होता है एक अमीर ताकतवर सिस्टम से। जिस सोसाइटी में हम जीते हैं वहां आज भी गरीब सिर्फ एक नंबर है, एक फाइल है, एक बर्डन है। आखिर बदला क्या है? आज भी तो एक कॉमन मैन का लाइफ एक गेम ही है ना। कभी जॉब के लिए रेस, कभी सर्वाइवल के लिए स्ट्रेस और कभी हेल्थ केयर का इंतजार, लेकिन हमेशा एक डर के साथ। मिडिल क्लास और लोअर क्लास आज भी एक इनविजिबल ग्लास के पीछे जीती है, जहां पैसा, पावर और प्रिविलेज सिर्फ एक तरफ है और दूसरे तरफ लाखों लोग जो हर दिन एक साइलेंट स्क्विड गेम खेल रहे हैं। ब्रदर्स होम की कहानी सिर्फ पास्ट का एक चैप्टर नहीं है, ये एक वार्निंग है। वार्निंग कि अगर हम सब सिस्टम का हिसाब नहीं लेंगे तो ये साइकिल कभी नहीं रुकेगा। अगर हम छोटी आवाजों को इग्नोर करते रहेंगे तो एक दिन उनकी चीखें इतनी लाउड हो जाएंगी कि सब कुछ तोड़ देंगी। क्योंकि अगर एक आम आदमी सिर्फ एक गेम का मोहरा है तो ह्यूमैनिटी का गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे थॉट प्रोवोकिंग और आई ओपनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हिसाब से क्या आज भी गरीब लोग एक इनविजिबल स्क्विड गेम का हिस्सा हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए।